देश में भले ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लेकिन संसद में पारा चढ़ा हुआ है। जब से कार्यवाही शुरू हुई है तब से हंगामा बरप रहा है, कभी महंगाई को लेकर तो कभी नेशनल हेराल्ड को लेकर। आज एक बार फिर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता आमने सामने भिड़ गए। सदन की कार्यवाही के दौरान पीयूष गोयल और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस देखने को मिली। मोदी सरकार ने नेशनल हेराल्ड मामले में जब से जांच शुरू की है तब से हंगामा बरप रहा है। सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दे रही है। कांग्रेस जहां सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में भी सवाल उठाकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि देश में भयानक राज चल रहा है। यहाँ संसदीय प्रणाली है, हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं, लेकिन जब संसद का सत्र चल रहा है और नेता विपक्ष बहस में भाग ले रहे हैं, ईडी उन्हें 12:30 बजे तलब कर रहा है। क्या बात है। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने पूछा कि क्या ये सही है संसद सत्र के दौरान किसी सांसद को ईडी का नोटिस भेजना। मल्लिकार्जुन ने ये भी कहा कि मुझे भी आज दोपहर 12:30 पर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। मैं कानून का पालन करना चाहता हूं, लेकिन जब संसद सत्र चल रहा है तो क्या उनके लिए समन करना सही है? क्या पुलिस के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों का घेराव करना सही है? हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। कांग्रेस के इन आरोपों पर संसद में हंगामा बरप ही रहा था कि ये बवाल तब बढ़ गया जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच बहस देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मल्लिकार्जुन के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार किसी भी कानून ईडी के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। शायद कांग्रेस शासन में ऐसा हुआ करता था। अब जो भी गलत करता है, एजेंसी उनके कर्तव्यों का पालन करती है। अब ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी सफाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि ये विवाद कब तक शांत होगा। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाई हुई है। संसद से लेकर सड़कों तक इस पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से बार बार केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। वहीं अब इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, देखिए ये रिपोर्ट। विपक्षी दलों के नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रहा है। रोज कहीं ना कहीं से छापेमारी की खबरें सामने आ रही है। अधिकांश मामलों में निशाने पर बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं और पीएम पर निशाना साधने वाले नेता। विपक्ष इसे प्रतिशोध की राजनीति बता रहा है। विपक्षी दल ईडी को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। संसद से लेकर सड़कों तक सिर्फ ईडी की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स हो, ये सभी एजेंसियां बीजेपी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। मुझे दुख इस बात का है कि जितने भी लोग जांच एजेंसी में हैं, उनसे मजबूरन ऐसा काम कराया जा रहा है। इन अधिकारियों पर दबाव इतना ज्यादा है कि वो उचित रूप से जांच नहीं कर पा रहे हैं। जांच केवल विपक्ष के नेताओं की होती है, लेकिन हमको जांच से डर नहीं लगता। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने साथ ही ये भी कहा कि जो डरेगा उसे डराओ। इसी सोच के साथ बीजेपी काम करती है। तरस आ रहा है कि जांच एजेंसियां आज एक गुलाम के रूप में काम कर रही है। जो जांच अधिकारी इन गतिविधियों में लिप्त हैं, उन अधिकारियों के प्रमोशन तुरंत हो जाते हैं। देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, ये देश को नहीं चला रही हैं। दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से की गई पूछताछ के कुछ दिनों बाद ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार कार्यालय सहित लगभग 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की कार्रवाई का विरोध कांग्रेस नेता लगातार जता रहे हैं। वहीं ईडी ने पात्रा चौल घोटाले मामले में कुछ दिनों पहले संजय राउत से पूछताछ के बाद उनको हिरासत में लिया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसको लेकर उद्धव गुट के नेता भी अपना विरोध जता चुके हैं। वहीं आज शिवसेना नेता संजय राउत की कस्टडी सोमवार तक बढ़ा दी गई है और उनकी पत्नी वर्षा को भी नोटिस भेजा गया है। देश की सियासत इस वक्त नई करवट ले रही है। देश महंगाई और बेरोजगारी की आग में झुलस रहा है, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी मानती है कि देश में महंगाई नहीं है। कांग्रेस जनता से जुड़ा मुद्दा उठाती है तो उसके नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसने लगता है। लेकिन राहुल गांधी ने ईडी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल ने आज ईडी को लेकर कह दी है बड़ी बात, देखिए ये रिपोर्ट।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पीएम मोदी अब आमने सामने हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब सीधा रण छिड़ चुका है। राहुल गांधी किसी भी कीमत पर मोदी सरकार के खिलाफ हथियार डालने को तैयार नहीं है। राहुल ने आज फिर पीएम और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल ने मोदी सरकार पर विपक्ष को संस्थाओं के जरिए बर्बाद करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष संस्थाओं के माध्यम से ही लड़ता है और आज उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। ये सभी संस्थान फिलहाल सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इसकी वजह ये है कि सरकार ने यहाँ अपने लोगों को बिठा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का कोई भी संस्थान आज स्वतंत्र नहीं है और उन पर आरएसएस का कंट्रोल है। हम एक राजनीतिक दल से नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं। अगर कोई दूसरे राजनीतिक दल को सपोर्ट करना चाहे तो उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है और उसे डराया धमकाया जाता है। यही वजह है कि विपक्ष के मजबूती से खड़े होने के बाद भी बहुत असर नहीं दिख रहा है। आज राहुल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 70 साल में बनाया है उसे 8 साल में खत्म कर दिया गया। राहुल ने जनता से अपील की कि अब वो आगे आए। ऐसा माहौल बन गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद सत्र के बीच से ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया। राहुल ने कहा, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसे 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज देश में लोकतंत्र नहीं है। देश की सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा, इसे पूरा देश जानता है। हम महंगाई, बेरोजगारी, समाज में हिंसा की स्थिति का मुद्दा उठाना चाहते हैं। हमें संसद के बाहर और भीतर बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने अब एक मशाल रोशन कर दी है। अब इस मशाल की रोशनी को जनता का साथ कब मिलेगा, वो बड़ा सवाल है। देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, जिसका विरोध विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं। संसद से लेकर सड़कों तक महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। वहीं आज कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता ही जा रहा है। वहीं इस बीच देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस ने पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन के घेराव करने की तैयारी भी कर ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय में पीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर चूल्हा रखकर खाना बना रहे हैं। तो उधर कांग्रेस के इस ऐलान के बाद जंतर मंतर को छोड़कर पूरे नई दिल्ली के इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि लोग इकट्ठा ना हो पाएं। वहीं प्रदर्शन शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजमर्रा के सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ तानाशाही है। हम महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, बाहर प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही कहा कि 70 साल में देश बना है लेकिन बीजेपी ने 8 साल में इसे खत्म कर दिया। चाहे बेरोजगारी, हिंसा और महंगाई का मुद्दा हो, सरकार का सिर्फ यही एजेंडा है कि इन मुद्दों को ना उठाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने ये सभी मुद्दे संसद में भी उठाए हैं। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से सरकार पर कई सवाल दागे गए, जिससे पहले तो सरकार कई दिनों तक बचती नजर आई और जब जवाब दिए तो कहा गया कि पिछले 8 साल में महंगाई पर लगाम लगाई गई है। गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। भले ही सरकार ने संसद में इन मुद्दों पर सफाई दे दी हो, लेकिन हकीकत यही है कि आज के समय में महंगाई से पूरा देश इन दिनों परेशान है।